अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्विस बुक के बारे में बताऊंगी कि सर्विस बुक को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, आपके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, सर्विस बुक पर आपका क्या हक है, आप किस तरह से उसको देख सकते हैं और किस तरह से आप अपनी एक डुप्लीकेट सर्विस बुक भी आप रख सकते हैं और सर्विस बुक किस तरह से वेरीफाई करवाई जाती है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रिपरेशन ऑफ सर्विस बुक। Service book is an informative document which contains record of all events, activities, those occur during the service of non-gazetted government servant, along with his or her personal data. Service book जो है वो एक informative document है नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, जिसमें उसके जितने भी उसके जो सर्विस है उसमें इवेंट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसकी सर्विस के दौरान होता है वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसका जो गवर्नमेंट सर्वेंट का पर्सनल डाटा होता है वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। A service book must be maintained for every BPS 1 to BPS 15, यानी BPS 1 से BPS 15 तक जो है वो सर्विस बुक को मेंटेन किया जाता है। BPS 16 में जो नॉन गजेटेड है वो सर्विस बुक उनके लिए होगी, अदरवाइज BPS 16 जो गजेटेड हैं उनके सर्विस बुक की जरूरत नहीं होती, उनका रिकॉर्ड जो है वो AGPR में मेंटेन होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग अ substantive post on a permanent establishment or officiating in a post or holding a temporary post with the exception of the following. गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी एक परमानेंट पोस्ट है एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसकी सर्विस बुक होगी, वो उसकी सर्विस बुक हम मेंटेन करेंगे। लेकिन इसमें सर्विस बुक किन किन लोगों की नहीं होगी, टेम्परेरी पोस्ट होगी तब भी सर्विस बुक मेंटेन करेंगे। सर्विस बुक किन किन लोगों की नहीं बनाई जाती है, इसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर recruited for purely temporary vacancies and are not eligible for permanent appointment, यानी जिनकी जो टेम्परेरी वैकेंसीज के अगेंस्ट होते हैं, यानी वो वैकेंसीज कुछ टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जानी होती हैं, उनकी सर्विस बुक नहीं बनाई जाती है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। A service book is supplied for government servant at his own cost on his first appointment to government service. सर्विस बुक जो है वो सप्लाई कौन करेगा? सर्विस बुक जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद से खरीदना पड़ती है अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में। जब उसकी गवर्नमेंट सर्विस में फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो खुद से खरीद कर देगा। सर्विस बुक शुड बी मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट विद द प्रिस्क्राइब इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी सर्विस बुक जो है वो डुप्लीकेट भी एक बनानी चाहिए और प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको रखना चाहिए। जैसे कि ओरिजिनल सर्विस बुक होगी, सेम उसी तरह की एक डुप्लीकेट सर्विस बुक भी बनेगी। Original copy should be kept in the custody of the head of the office and transferred with him office to office. जो ओरिजिनल कॉपी है वो कस्टडी में रहेगी, ऑफिस की कस्टडी में रहेगी, और जब अगर उसकी पर्सन की कहीं किसी दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो उसके साथ ही जाएगी, यानी वो जहाँ जहाँ भी जाएगा सर्विस बुक साथ भेजी जाएगी, एक ही सर्विस बुक। Every step in the government servant official life must be recorded in his service book. जो ऑफिशियल लाइफ है गवर्नमेंट सर्वेंट की, उसका जो भी स्टेप होगा वो उस सर्विस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ईच एंट्री मस्ट बी अटेस्टेड, हर एंट्री जो भी हम उसमें करेंगे वो उसको अटेस्ट किया जाएगा। सर्विस बुक कंटेन्स नो रेजर्स और ओवर राइटिंग, कोई रेज नहीं उसमें से चीज़ होनी चाहिए, ओवर राइटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ऑल करेक्शंस विल बी नीटली मेड, प्रॉपरली अटेस्टेड, यानी जितने भी करेक्शंस हमने सर्विस बुक में किए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको प्रॉपर काट के प्रॉपर लिखना चाहिए कि ये हमारे से गलत लिखा गया और ये हमने अभी ठीक लिखा है, और जो हमने ठीक लिखा है उसको हमें अटेस्ट भी करवाना चाहिए, यानी उसको हमें डेट और
सिग्नेचर जो है वो हम ऑफिसर के, कंसर्न ऑफिसर के होने चाहिए, DDOs के। The second copy of service book should be kept in the custody of government servant। जो सेकंड कॉपी है, जो मैंने आपको बताया कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनती है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अपने पास होनी चाहिए ताकि वो उसमें अपनी एंट्रीज जो हैं वो कर सके। Privilege: A government servant has a right to examine his or her service book time to time in order to ensure that there is no omission as to create any complication at the time of pension. She should sign against every entry in appropriate columns. अच्छा जी, अब गवर्नमेंट सर्वेंट का एक प्रिविलेज ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को राइट होता है कि वो अपनी सर्विस बुक जो है वो एग्जामिन कर सकता है। उसको टाइम टू टाइम एग्जामिन करना चाहिए कि कहीं उसकी सर्विस बुक में कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं हो गई, कहीं पे गलत तो नहीं फिक्स हो गई। और अगर वो ये सब टाइम टू टाइम चेक करेगा और उससे यानी अपनी सर्विस बुक वो देखता रहेगा, तो जो टाइम एट द टाइम ऑफ पेंशन जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचेगा। समटाइम्स आपकी सर्विस बुक में एक गलत एंट्री की वजह से आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, आपको बहुत सारा, समटाइम्स आपका एरियर बन रहा होता है पेंशन के टाइम पे, समटाइम्स बहुत ज़्यादा रिकवरी बन रही होती है, समटाइम्स आपकी छुट्टियां नहीं पूरी हो रही होती हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इस वजह से आपको उसको टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि आपकी सर्विस जो प्रॉपरली मेंटेन हो रही है इन योर ऑफिस और नॉट। She should sign against every entry in appropriate columns। और जो आपके लिए appropriate columns बने हुए हैं वहाँ पर आप हर एंट्री के अगेंस्ट जो है वो अपने सिग्नेचर करो ताकि आपको पता हो कि मैंने ये एंट्रीज मैंने चेक कर ली है। प्रिपरेशन ऑफ सर्विस बुक। सर्विस बुक प्रिपेयर कैसे की जाती है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन आपकी कौन कौन सी सर्विस बुक में रिकॉर्ड होती है? आपका नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, परमानेंट एड्रेस, नेशनैलिटी एंड रिलीजन। यानी अभी जो भी मैं नाम लूंगी ये सारी की सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये सर्विस बुक में, आपके सर्विस बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, mark of identification, left right hand thumb and finger impression, signature of government servant, signature and designation of attesting officer, name of post, substantive or officiating, permanent or temporary, pay, annual increment on 1st December, fixation of pay or promotion, upgradation, reversion, entry of arrears of pay, nature and duration of leave, other entries regarding any event such as transfer, promotion, deputation, suspension etc. will be made in the service book। यानी ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी मेंशन की हैं यहाँ पर, इन सारी चीजों को हम सर्विस बुक में इन सारी चीजों का सर्विस बुक में रिकॉर्ड होता है। डेट ऑफ बर्थ, रूल्स 116 and 117। On appointment, every government servant is required to declare his date of birth according to the Christian era, and declaration should be duly supported by a matriculation certificate or municipal birth certificate etc. यानी जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। और ये डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन एरा होती है, यानी हम जो क्रिश्चियन एरा है उसके अकॉर्डिंगली हम जो इस्लामिक एरा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो नहीं करते हैं। जो क्रिश्चियन एरा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डेट ऑफ बर्थ शो करेंगे। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये ड्यूली सपोर्टेड बाय आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लाजमी तौर पर वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या फिर म्यूनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। The date of birth should be duly recorded in the service book, service roll and history of service etc. जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसको प्रॉपरली हमें रिकॉर्ड करना चाहिए सर्विस बुक में, सर्विस रोल में एंड हिस्ट्री ऑफ सर्विस एक्सेट्रा। और जो आपकी जहाँ पर भी हिस्ट्री आपकी सर्विस की रिकॉर्ड हो वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए।
Where the actual date of birth is not known, the following procedure should be adopted and date of birth determined accordingly. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नोन नहीं है, यानी आपको नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो हमने कुछ यानी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिटरमिन करेंगे. नंबर 1 है where the year and month of birth are known, the 16th of month should be treated as date of birth. यानी अगर आपको ईयर पता है और मंथ पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि डेट क्या थी, तो आपकी जो 16th ऑफ द मंथ शुड बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ बर्थ. तो आपकी जो डेट है वो 16th आपको रिकॉर्ड कर दी जाएगी. Where only the year of birth is known, 1st July should be date of birth. अगर आपको year of birth पता है और आपको मंथ और डेट नहीं पता है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1st जुलाई उस ईयर का 1st जुलाई कंसिडर की जाएगी. In case both year and month are not known, the government servant should be asked to state his approximate age. यानी अगर आपको ईयर और मंथ दोनों नहीं पता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी अप्रोक्सीमेट एज बतानी चाहिए कि मेरी तकरीबन इतनी एज होगी. हाँ जी. The number of years representing his age should be deducted from his date of appointment and the corresponding date will be date of birth. यानी जो नंबर ऑफ ईयर वो बता रहा है कि मेरी इतनी एज होगी. फॉर एग्जांपल उसकी 25 ईयर्स ऑफ एज है और उसके जो वो 2015 में वो अपॉइंट हो रहा है. वैसे तो आजकल सबको डेट पता होती है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो अगर वो उसकी 25 ईयर्स ऑफ एज है, वो 2015 में वो अपॉइंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2015 में से 25 माइनस कर देंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी. एज वी डोंट नो द मंथ एंड डेट एज वेल, उसका जो मंथ है और डेट है वो हम 1st जुलाई कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे. When a person who first entered military employ is subsequently employed in a civil department, the date of birth for the purpose of the civil department should be the date stated by him at the time of enrollment. Or if at the time of enrollment he stated only his age, the date of birth should be deducted with reference to that age according to the method indicated in sub-para 3 above. यानी जो मेथड मैंने अभी आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसको दोबारा से समझा देती हूँ कि व्हेन अ पर्सन ऑफ फर्स्ट जो पर्सन हमारे पास पहले मिलिट्री में गया और बाद में वो किसी सिविल डिपार्टमेंट में आया है, तो डेट ऑफ बर्थ जो उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट में लिखवाई थी वही उसकी डेट ऑफ बर्थ सिविल डिपार्टमेंट में भी शो होगी. और अगर उसने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इन मिलिट्री डिपार्टमेंट अगर उसने अपनी सिर्फ एज शो की थी और डेट ऑफ बर्थ शो नहीं की थी या उसको नहीं पता थी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे जो तरीका मैंने अभी आपको पैरा 3 के लिए बताया है. वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, हम सर्विस की वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं. At a fixed time, every year service book should be taken up by the head of the office, and after satisfying himself that all the relevant entries have been correctly made therein, record the following certificate. Service verified up to from the record from which the verification is made. यानी हर साल के एंड पर हमारी जो सर्विस है उसको वेरीफाई होना चाहिए और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए कि जितनी भी रेलेवेंट एंट्रीज हैं वो सब की सब हो गई हैं सर्विस बुक में, और वो फिर सर्विस वेरीफाइड के लिए आप एक स्टैम्प होती है यूजुअली सब ऑफिस में बनी हुई, और वो स्टैम्प लगाते हैं और उस स्टैम्प पे लिखा हुआ होता है कि फलां टाइम से फलां टाइम तक, यानी 1 जून से 31 मई तक, यानी लास्ट ईयर की उसकी सर्विस जो है वो वेरीफाइड है और ये बंदा जो था वो उसकी सर्विस में कोई खामी या नुक्स नहीं है. When a government servant is transferred to another office, his service should be verified up to the date of transfer and his service book forwarded to the office to which he has been transferred.
अच्छा जी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हो गया है या उसकी ट्रांसफर कर दी गई है, तो उसकी जो सर्विस है वो जो जितनी सर्विस उसने अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में की है वो वहां से वेरीफाई होगी, और जो नेक्स्ट सर्विस वहां से वेरीफाई होगी जहां पर वो अभी जा रहा है, और उसकी सर्विस बुक जो है वो उसके साथ फॉरवर्ड कर दी जाएगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, ताकि वहां से जो उसकी बाकी की सर्विस है वो वहां से वेरीफाई करवाई जा सके। In case of non-gazetted government servants who officiate as gazetted officer, their service book should be kept by the head of office to which the government servants permanently belong, and when they are confirmed as gazetted officers, the service books should be forwarded to the Accountant General Office for record. यानी अगर कोई नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर में उसकी प्रमोशन हो गई है या वो गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया है, तो क्या होगा कि उनकी जो सर्विस बुक है जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते हैं तो उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो ये सर्विस बुक सर्विस रिकॉर्ड सारे का सारा अपने पास रखेगा, और उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाएंगे तो उनका ये सर्विस बुक एंड सारा रिकॉर्ड जो है वो AGPR में अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में वो सेंड कर दिया जाएगा ताकि वहां पर उनका सारे का सारा रिकॉर्ड रह सके। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस बाय ऑडिट ऑफिसर, और ऑडिट ऑफिसर जो है वो भी वेरिफिकेशन करते हैं सर्विस की। The service of government servant should be got verified by the audit office as soon as she has completed 10 years service, 24 years service. यानी जैसे ही 10 year service या 24 year service complete होती है, जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की वो उनको वेरीफाई करवाया जाना चाहिए। स्पेशल मेजर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट्स shall be made for pension purpose by the account officer dealing with the pension cases. जो स्पेशल मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए सर्विस की वेरिफिकेशंस के लिए और कंप्यूटराइजेशन के लिए कि अकाउंट को कंप्यूटराइज किया जा सके ताकि उसकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। Verification of qualifying service of all government servants should be completed by the administrative and audit authorities concerned. यानी जो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस उसकी कंप्लीट हुई है या 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस उसकी कंप्लीट हुई है, तो ये सारे के सारे लेवल्स पर वो वेरीफाई होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी और ऑडिट अथॉरिटीज जो हैं वो भी उसको वेरीफाई करें। Any change in pay due to promotion, demotion, introduction of new pay scales, any other case will be got verified from the audit office. यानी अगर आपकी प्रमोशन हुई है, डिमोशन हुई है या न्यू पे स्केल्स आ गए हैं या किसी भी वजह से आपकी पे जो है वो चेंज हुई है, अदर देन जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है, एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो हम वेरीफाई नहीं करवाते हैं ऑडिट ऑफिस से, अदरवाइज जो भी आपकी पे में चेंज आती है किसी भी वजह से तो उसको हम वेरीफाई करवाते हैं ऑडिट ऑफिस से। नीड ऑफ सर्विस बुक, सर्विस बुक आपको किस किस टाइम पे जरूरत पड़ती है? आपके अपने सर्विस रिकॉर्ड के लिए आपको सर्विस बुक चाहिए, आपके लीव अकाउंट देखने के लिए कि आपने कितनी लीव्स अवेल की हैं, कितनी बाकी हैं, उसके लिए आपको सर्विस बुक की जरूरत पड़ती है। पे एंड फिक्सेशन ऑफ पे, आपकी जो पे है वो कितनी फिक्स होनी है उसके लिए आपको सर्विस बुक की जरूरत पड़ती है। फॉर एरियर्स ऑफ पे, एरियर्स जो आप लेते हैं पे के उसके लिए आपको सर्विस बुक की जरूरत है। नीड असेसमेंट, आपको अपनी सर्विस को असेस करवाना है कि आपकी कितनी सर्विस होगी और आप कितनी कितनी पे लेते रहे हैं, तब भी आपको सर्विस बुक की जरूरत पड़ती है। पेंशन पर्पस, आपकी पेंशन जब भी बनती है तो सर्विस बुक इन ओरिजिनल आपको चाहिए होती है। बेनेवोलेंट फंड के जो आपके क्लेम्स हैं सारे, उसके लिए भी आपको सर्विस बुक की जरूरत पड़ती है। फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस बुक फ्रॉम AG ऑफिस, बेसिक कंफर्मेशन ऑफ पे वेरिफिकेशन सर्विस बुक टू बी अटैच्ड विद ईच सर्विस बुक। यानी जब भी हम वेरिफिकेशन के लिए AG ऑफिस भिजवाते हैं अपनी सर्विस बुक, तो हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसके लिए क्या क्या होती है, हमें उसके लिए उसके साथ कौन सा फॉर्म फिल करके लगाना होता है,
और उसमें उस फॉर्म में हमने क्या क्या लिखना होता है, ये वो फॉर्म है। सबसे पहले सीरियल नंबर आप देखिए, नेम ऑफ ऑफिशियल, डेजिग्नेशन, बेसिक पे स्केल्स, करंट जो उसका बेसिक पे स्केल चल रहा है, CNHC नंबर जो नादरा ने अलॉट किया है, पर्सनल नंबर जो AGPR ने अलॉट किया है, वेंडर नंबर जो AGPR ने अलॉट किया है, DDO कोड, कॉस्ट सेंटर ये आपके महकमे का होता है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज्ड अटेस्टेशन ऑफिसर, जो भी अटेस्ट कर रहा है उसका नेम एंड डेजिग्नेशन, जो भी आपका ऑफिसर आपकी सर्विस बुक अटेस्ट कर रहा है, रेफरेंस नंबर जो आपका पर्सनल फाइल का नंबर होता है, डेट जो आप जो भी डेट है आज की वो आपने यहाँ पर लिखनी होती है, तो आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इसको सिग्नेचर करवाएंगे, DDO के सिग्नेचर करवाएंगे और या फिर एडमिन ऑफिसर के सिग्नेचर करवाएंगे, जो भी आपकी अटेस्टेशन ऑफिसर हैं और उनके सिग्नेचर करवाएंगे और ये आप सर्विस बुक भिजवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको इस पूरी वीडियो में समझ नहीं आई है तो काइंडली हेजिटेट ना कीजिएगा, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस पर शेयर कीजिएगा।